नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हम यूपीएससी का शुरू यानी कि जीरो से कैसे शुरू करें उसके बारे में बताए थे। जीरो से शुरू करने का मतलब कि अभी तक ऐसा नहीं कि आप लोग मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं, कम से कम इंटर आप कर चुके होइएगा तभी स्टार्ट कीजिएगा। और हम तो कहेंगे, आपका सजेशन देंगे कि कम से कम ग्रेजुएशन के पार्ट 1 के बाद ही स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दिए तो कोई बात नहीं, वो वीडियो जाके अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर पे जो बात किए थे सिलेबस पे बात किए थे। आज हम लोग सिलेबस समझाने वाले हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में कौन सा सिलेबस आता है। सीसेट जो आजकल बहुत सीसेट भाई सीसेट क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, उसमें रीजनिंग की क्या भूमिका है, मैथ्स का क्या है भूमिका, कितना शब्द लिखना है, कौन सा क्या है सब्जेक्ट इसमें यूपीएससी में नहीं है। सब कहता है पूरा दुनिया के सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब आडंबर से बचिए। आज हम लोग एकदम जीरो से बात करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी एग्जाम, क्या यूपीएससी एग्जाम। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। यूपीएससी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कहीं ना कहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। एक बात और, लोक सेवा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस ही लोक सेवा करता है। लोक सेवा में एनजीओ भी लोक सेवा करता है। क्या करता है? और भी जो सरकारी विभाग है वो सब लोक सेवा करता है। लेकिन आप सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस वो सब नहीं करता है। सारे लोक सेवक को आप क्या कर सकते हैं? सारे लोक सेवक को आप क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं सारे लोक सेवक को आप लोक सेवक कह सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस को लोक सेवक नहीं कह सकते। देखिए, 3 चरण में यूपीएससी एग्जाम लेता है। कितना चरण में? 3 चरण में। आप लोग सुनते होइएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला क्या होता है? प्री का मतलब पहले समझिए। प्री को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक परीक्षा। कौन परीक्षा? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 गो पेपर होता है। कै गो? 2 गो। पहला GS1 और दूसरा का GS2। इसी को क्या कहते हैं? GS1 को फुल फॉर्म होता है सामान्य अध्ययन, और सीसेट जो GS2 में है वो सीसेट है। हम लोग इसके बारे में पहले विस्तृत से समझ ले रहा है। जो GS फर्स्ट है, GS फर्स्ट में 100 गो क्वेश्चन पूछता है। कै गो? 100 गो। इसमें आपको लिखना नहीं है, खाली जाके गोलका ओमर सीट जो होता है उसको भर के चलाना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बेतुका जाके भर के चलाना। आपको ये भी बताएंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितना मिलता है, कितना नंबर आपको ला लीजिएगा तो कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, कौन सा पेपर में कहां पे आपको ज्यादा जोर देना है और कहां पे कम जोर देना है। क्या कि आपको पता है, आप किसी विषय में पीएचडी कर लीजिए और किसी विषय में अगर आप कम नंबर ला रहे हैं, चाहे कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या है 10 नंबर से पूछता है, उसको 6 महीना हिंदी मीडियम वाला सब पढ़ता है। सबसे बड़का अगर अनसक्सेस होने का मेन रीजन है तो यही है कि आप जहां समय देना चाहिए वहां देते नहीं है, और जहां नहीं देना चाहिए वहां दे देते हैं। सपोज उसी में आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग का अभी आप लोग घर से बाहर आए हैं या घर पे ही पढ़ रहे हैं, तो आपका अभी आप जो स्टूडेंट लाइफ में है तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे मुख्य काम क्या है? कहीं ना कहीं पढ़ाई है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई छोड़ के दुनिया के सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ कितना टाइम देना है, टाइम से बहुत ज्यादा डिसाइड होता है सफलता आपका। सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट, क्या गो क्वेश्चन? 100 गो क्वेश्चन 200 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता है। क्या गो नंबर? 2 नंबर। भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। देखिए, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसको आप लोग क्या करना है? पढ़ना होगा। इंडियन हिस्ट्री में आपको भी हम बताएंगे, इंडियन हिस्ट्री पे इस सारे विषय के बारे में। अगर आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा हमारे साथ सेशन को लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, जैसे पिछले वीडियो में प्यार करते रहे वैसे ही करते चलिएगा तो और सब बताएंगे। उसके बाद आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड का ज्योग्राफी। भारत का भी भूगोल और विश्व का भी भूगोल। जैसे कि हम कल मैपिंग के बारे में बताए थे ना कि इंडियन का मैप और वर्ल्ड का मैप, ऐसे भारत एवं विश्व का भूगोल। रुकिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पर ब्लैक मजा नहीं आ रहा। चलिए, भारत एवं विश्व का भूगोल क्या चीज में है? सामान्य अध्ययन यानी कि प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट में है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है आपको। क्या चीज में? प्रीलिम्स में। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन क्या? इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस,
पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, करेंट अफेयर्स आदि, यही सब विषय आपको जीएस फर्स्ट में पढ़ना है। अब देख लीजिए जीएस फर्स्ट में आपका क्या है, आपको जीएस फर्स्ट में ऐसा नहीं कि आप क्या है 200 नंबर के पूछा तो 200 नंबर ही लाना है, आप इसमें 40% पर भी बच्चा पास हो जा रहा है, 40% बच्चा नंबर पर भी बच्चा क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। ऐसे इसमें ये है, आपको देखिए इसमें यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है, आपको यूपीएससी से मतलब नहीं है, आपको यूपीएससी को 1000 सीट चाहिए, यूपीएससी ले लेगा। आप कितनों पढ़िए, आदमी जाके कितनों कुछ लिख के आइए, उसको आपको लड़ाई किससे है पता है, बच्चा से है। अभी 40% कोई बच्चा अगर 42% ला दिया तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा, अब 40% वाला पीछे रह जाएगा। अगर 42% वाला में 1000 पूर गया तो क्या करेगा, पहले उसका ले लेगा। फिर आ जाते हैं तो सीसेट का जीएस सेकंड में जो सीसेट पेपर, इसमें है 80 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर। क्या नंबर, 2.5 नंबर, याद रखिएगा, एक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर। केवल क्वालिफाइंग, इसमें आदमी क्या करता है, यही पे गलती करता है। सीसेट का सबसे ज्यादा फेल होने का रीजन यही है कि क्या करता है, लाना कितना नंबर है, 33%। जैसे कि आपको मान के चलिए आपको दहेज में मिला 1 लाख रुपया, आपको ससुर जी बोले कि आपका क्या करिए, आप हमको आप कोई अनवर बैंड नहीं ले आइए, फलना चीज नहीं ले आइए, आप खाली बारात लेके भी चले आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिखावे के चक्कर में आदमी क्या कर दिया, उसमें खर्चा कर दिया, बाद में उसके कर्जा से छिपा हुआ है। वैसे ये सीसेट में लोग करता है। सीसेट में क्या करता है कि 33% में नंबर में लाना है, यानी कि 80 को प्रश्न का अगर आप निकालिएगा तो 40 को इसका 50% हो गया। कहीं ना कहीं इसका अगर 30 से कितना 40 यानी कि 30-32 को क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं अब तक क्या हो जाएगा, सीसेट निकल जाएगा। सीसेट में सबसे पहला है क्या, बोधगम्यता, मैथ्स एवं रीजनिंग, निर्णय एवं सामान्य समाधान। कहने का मतलब कि निर्णय और समस्या समाधान कैसे करते हैं। सीसेट जो है इसका फुल फॉर्म ही होता है क्या, सीसेट का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे हम बता दे रहे हैं। देखिए सीसेट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, देखिए सीसेट का मतलब ही क्या होता है, कहीं ना कहीं सीसेट नाम से ही क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, क्या, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस लिख लीजिएगा कहीं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, आपका ये चैप्टर भी है, इथिक्स में एप्टीट्यूड चैप्टर भी है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपके कहीं ना कहीं अंदर की क्षमता को जानता है, आप क्या है नहीं है। आप तो बोलते हैं, जैसे कि आप आईएएस में अभी देखते हुए कि आईएएस तो आदमी बन जा रहा है, लेकिन आपको क्या होता है, आईएएस तो बन जाता है अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, लेकिन उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होता है, सत्यनिष्ठा नहीं रहता है, ईमानदारी नहीं रहता है, तो जाके कहीं ना कहीं क्या करता है, सरकार का क्या करता है, नीतियों और योजनाओं का क्या करता है, सही एवं त्वरित क्रियान्वयन नहीं करता, वो अपने सार्वजनिक हित के जगह व्यक्तिगत हित पे ध्यान देने लगता है, तो कहीं ना कहीं वही गलती करता है। तो सीसेट का फुल फॉर्म आप लोग जान गए, अगर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, सीसेट का फुल फॉर्म जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब किसी चीज को आप लिख लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। देखिए बोधगम्यता हो गया, मैथ्स एवं रीजनिंग हो गया, निर्णय एवं समस्या समाधान हो गया, सामान्य मानसिक योग्यता आदि। ये कहीं ना कहीं आपको बोलिए दिए कि सीसेट आपका क्या करता है, मन का टेस्ट लेता है। अब इसमें आप क्या कीजिए, मैथ सब कहता है कि मैथ देखो, मैथ में ज्यादा क्वेश्चन ना पूछता है, 10 गो क्वेश्चन पूछता है। आप वो 10 गो को छोड़ दीजिए, 80 नंबर के 40 प्रश्न है, कितना 200 अंक के 80 प्रश्न है ना, 10 को प्रश्न पूछ दीजिए, 17 में से बनाइए नंबर दे। मैथ को छोड़ दीजिए, सीसेट मैथ कहाँ रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि प्रीलिम्स का सारा सिलेबस समझ गए होइएगा। रुकिए इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, क्या लग रहा है, खराब लग रहा है, थोड़ा सा खराब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग आगे मुख्य परीक्षा में 3 चरण में बोले थे, तो फर्स्ट चरण क्या हो गया, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा का मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम जो आपका होता है, ये तो आपका क्वालिफाइंग हो गया। देखिए यूपीएससी में लोग आडंबर बना के रखा हुआ है, देखिए कहीं भी उतने क्या है कंपटीशन है, 12 लाख आदमी क्या भरता है, फॉर्म भरता है, सही बात है, 12 लाख फॉर्म भरता है। उसमें पता है, उसमें से कब से सबसे पहली बात 7 लाख आदमी एग्जाम में नहीं देने जाता है, वो तो फॉर्म भर देता है। फॉर्म का दाम कितना है भाई, 100 रुपया, कोनो भर देगा 100 रुपया। आजकल के युग में कोनो वैल्यू है। चौमिंग में आप लोग दिल्ली में रहते होइएगा तो एक बार जब मेट्रो का रिचार्ज करते होइएगा, उसका कड़वे का कितना करते हैं, कम से कम 200 का।
तो 100 रुपया का कोई वैल्यू है, कोई भी भर दिया, अरु गरु चलते भैया यूपीएससी में बैठा है। कहीं ना कहीं अगर कहीं ब्याह शादी होने वाला है तो दिखाने के लिए भी हो गया है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा, अकर के चलता है। यूपीएससी का एग्जाम देने वाला क्या चीज करके चलता है, अकर के है, हम यूपीएससी है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं।